आप सभी को नमस्कार। हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 12 जनवरी 2025 को उत्तराखंड एसआई का पेपर था, जिसमें आप सभी जानते हैं कि 100 नंबर की हिंदी सामान्य हिंदी आती है। और इस सामान्य हिंदी में कई सारे प्रश्न ऐसे थे जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही डीप थे, लेकिन कुछ ग्रामर के प्रश्न बहुत ईजी भी थे। तो इन 100 प्रश्नों को लेकर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। और इन प्रश्नों का संकलन आप देखिए, इसमें से कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने अभी प्रैक्टिस सेट में करवाए थे। जैसे पहला ही प्रश्न यहाँ पर है, ये सीरीज मेरे पास डी सीरीज है, क्वेश्चन पेपर का डी सेट यहाँ पर है। जैसे पहला ही प्रश्न यहाँ पर मैंने इसको पोस्ट में भी डाला था, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसे कई सारे प्रश्न इसमें हैं जो मैं प्रैक्टिस सेट में करवा चुकी हूँ। तो इनका आज हम पूरे 100 जो प्रश्न यहाँ पर आए थे, इनके आंसर की लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ। तो आप सभी ध्यान से देखें और अपने अपने प्रश्नों का आकलन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दुल्हा शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है दुर्लभ, दुल्लह, दुल्ह या दूल्हा। तो मैंने आपको पोस्ट में भी डाला था और मैंने प्रैक्टिस सेट में भी डाला था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्लभ। दुल्हा शब्द का तत्सम रूप होता है दुर्लभ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है बारात, बादाम, आधीन या द्वारिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बादाम। बादाम नहीं, बादाम होता है, बारात का बारात होता है, आधीन नहीं अधीन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास नहीं है। पूछा गया है, नहीं है, नहीं पे फोकस करेंगे। उपन्यास नहीं है यशपाल का। तो ऑप्शन है दादा कामरेड, सन्यासी, अमिता या दिव्या। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी। सन्यासी किसका उपन्यास है? तो यह है ईला चंद्र जोशी की रचना है। तो ये यशपाल का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सीधे सीधे आंसर में आती हूँ। अगला प्रश्न है, लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख को क्या कहा जाता है? टिप्पण कहा जाता है, आदेश कहा जाता है, प्रारूपण कहा जाता है या ज्ञापन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रारूपण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रारूपण। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का उपन्यास इनमें से नहीं है। शोक संवाद, दंड विधान, अर्धव्रत या उपसंहार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपसंहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? साम्राज्य, स्वास्थ्य, निरपराधी या विज्ञप्ति। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। तो यही हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? आप सभी जानते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अगला प्रश्न है, किसी पत्र प्रकरण के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखित क्या कहलाती है? टिप्पण कहलाती है, प्रारूपण कहलाती है, विज्ञप्ति कहलाती है या अनुस्मारक कहलाती है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टिप्पण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हों वो क्या कहलाते हैं? पदक्रम कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं, पद अन्वय कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं? उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, आप सही से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, पदबंध। अगला प्रश्न, इनमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह है, नागार्जुन का काव्य संग्रह है जाल समेटा, नदी की बाग पर छाया, तालाब की मछलियां, चुका भी नहीं हूं मैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तालाब की मछलियां। ठीक है, तालाब की मछलियां इज द राइट आंसर। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? देखिए, पहुंच और गया, ये 2 क्रियाएं हैं, पहुंचना और गया। तो कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द विशेषतया दुरावस्था, अभिज्ञ या वांछनीय। तो विशेषतया अशुद्ध शब्द है, विशेषतया अशुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो शैव में हुआ है। किस प्रकार हुआ है? शिव प्लस अ, इस प्रकार से शैव का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, शैव इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। ग्राम सेविका, मुर्दों का टीला, सुनर पांडे की पतोहू या बीच की दीवार। तो ऑप्शन नंबर बी, मुर्दों का टीला, ये किसकी रचना है? ये रांगे राघव की रचना है, ये अमरकांत की रचना नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया भी हमने पढ़ी है। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें क्या किसी किसको लगा के प्रश्न बनता है, और अकर्मक वो होती है जिसमें नहीं बनता है। तो कुआं भरता है, क्या भरता है नहीं प्रश्न होगा, क्योंकि यही करता है। तो देखिए, नौकर पानी भरता है, नौकर क्या भरता है? नौकर पानी भरता है। तो यही हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करेगा वे कहलाते। मैं बोल रही हूँ तो मैं आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी उत्तम पुरुष बोलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। देखिए नहीं पर भी ध्यान देंगे आप, तत्सम शब्द नहीं है, अटारी, कूप, गोपाल, गुहा, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, आप सभी बताएंगे। इनका सही उत्तर है अटारी। अटारी तत्सम शब्द नहीं है क्योंकि अटारी का तत्सम शब्द होता है अट्टालिका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अटारी। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए विराट, ये शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है महाभोज उपन्यास की रचनाकार हैं। उपन्यास की रचनाकार हैं कौन है, महादेव वर्मा, मनु भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान या शिवानी, तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मन्नू भंडारी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे कई टुकड़ों में बांटा जा सकता है, जिसके खंड ना हो सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके या जो बाहर से आगत हो, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जिसके खंड ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं, तो यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं, देखो मुहावरा कौन होता है जिसमें अंत में ना आता है, तो गर्दन पर सवार होना, माथे पर बल पड़ना, हाथ दो बैठना, सब में ना आ रहा है, एक ही है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ये मुहावरा नहीं, ये क्या है, ये लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, अनामिका, परिमल, चतुरी चमार या संधिनी, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी संधिनी। संधिनी किसकी रचना है, संधिनी किसकी रचना है, संधिनी है महादेवी वर्मा की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है केवल शब्द चयन, मात्र शब्द संयोजन, सिर्फ साउंड इफेक्ट, तो ये आप सभी जानते हैं रेडियो विज्ञापन में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसका सही उत्तर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला है इनमें निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है। देखिए अभी हमने मुहावरा लोकोक्ति समझा, तो मुहावरा हमने कहा जिसमें ना आता है वो मुहावरा होता है। नाक पर सुपारी तोड़ना, ना सजाने आंगन टेढ़ा, 3 लोग से मथुरा न्यारी, जल में रहकर मगर से बैर, तो इसमें लोकोक्ति कौन सी नहीं है, देखिए सब में ना नहीं है, बस एक में ना है और वह नाक पर सुपारी तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नाक पर सुपारी तोड़ना, ये लोकोक्ति नहीं है, ये क्या है, ये एक मुहावरा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र नहीं है, निम्नलिखित से सरकारी पत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी फीचर। फीचर एक हिंदी साहित्य की विधा है, ये सरकारी पत्र नहीं है। अगला प्रश्न है जब किसी कार्यालय में मांगी गई सूचना उत्तर समय पर प्राप्त ना हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए सरकारी पत्र का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पृष्ठांकन कहते हैं, अनुस्मारक कहते हैं, परिपत्र कहते हैं या कार्यालय आदेश कहते हैं, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उसे अनुस्मारक कहते हैं। अगला प्रश्न है पेज लेआउट में हेडिंग को अलग दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी उसको हम बोल्ड करेंगे। हाईलाइट मतलब बोल्ड करना, उसके जो फॉन्ट होता है उसको और बोल्ड करना, थोड़ा बड़ा करना। अगला प्रश्न है इनमें से श्रीलाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति है, क्या है, पहला पड़ाव, मुक्तिबोध, वयम रक्षाम या पहला गिरमिटिया। पूछा है कि श्रीलाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति है, तो वह ऑप्शन नंबर ए पहला पड़ाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है केला, अखरोट, नींबू या नाक। आपको बताया भी है वीडियो मैंने कि जब भी कोई शब्द आपकी समझ में ना आए कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है तो उसका वाक्य प्रयोग कीजिए, है ना। कहते हैं नाक ऊंची हो गई, नाक कट गई, नाक बचा ली, तो क्या है, नाक एक स्त्रीलिंग शब्द है, नाक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गोविंद ने सोहन को पिटवाया, इस वाक्य में पिटवाया शब्द क्या है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक होता है कि मारना या जैसे इसने पिटवाया, पीटना, पिटवाना, इस प्रकार से पीटना, पिटवाना और पिटवाना, इस प्रकार से ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, जो काम किसी को मोटिवेट करके करवाया जाता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अनुक्रांतक को बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है। जिसकी भी ये मेरे पास शीट आई है उसने अनुक्रांतक कराई, ये इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जिन शब्दों में लिंग वचन आदि कारण कोई विकार नहीं आता उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं, और जिनमें आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है, उन्हें विकारी कहते हैं। जिनमें आता है विकारी शब्द क्या है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, और जिसमें नहीं आता उसको अव्यय कहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक देखो क च ट त प ग ज, आप सभी जानते हैं जो हर वर्ग के पंचम, देखिए ये सब पंचमाक्षर हैं, इन्हीं को अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अंग, य, न, म, ण, ये सब अनुनासिक वर्ण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, जनसंचार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कौन सा होगा? जनसंचार की बात हो रही है कि लोगों तक कौन सी बात कैसे पहुंच सके, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसके द्वारा संप्रेषित सूचना निजी होती है। निजी कैसे होगी? अगर जनसंचार तक पहुंचनी है तो बात निजी नहीं हो सकती, वो बात तो सार्वजनिक होती है। तो यही इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शब्द के अंत में लगकर भिन्नता या नवीनता उत्पन्न करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। देखिए शब्द के प्रारंभ में जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। निपात वह होता है जो अपनी बात को बलपूर्वक प्रेषित करने के, जैसे मैंने कहा कि मैं ही सही बोल रही हूँ, मैं ही निपात है। तो जो अंत में लगता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्रत्यय। और अगला ऑप्शन है अव्यय। अव्यय के बारे में भी हमने पढ़ा, अव्यय वो होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। उद्धरण चिन्ह क्या है? आप सभी जानते हैं उद्धरण चिन्ह क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी, ये उद्धरण चिन्ह है, दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा। इकहरा मतलब सिंगल, दोहरा मतलब डबल, इन्वर्टेड कॉमास जिसको हम बोलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। भाव विलास, पद्माभरण, भवानी विलास या काव्य रसायन। तो ऑप्शन नंबर बी पद्माभरण। ये पद्माभरण किसकी रचना है? ये देव की रचना नहीं है, ये पद्माकर की रचना है। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट ही अशुद्ध है, स्वादिष्ट नहीं होता है, स्वादिष्ट होता है, टॉ लगेगा इसमें। तो यही हमारा सही उत्तर है, बाकी सब शुद्ध है। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा आप सभी जानते हैं, अनुभवहीन व्यक्ति को अंडे का शहजादा कहा जाता है, यही उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? ये भी मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया था। तो अनधिकार वर्तनी दृष्टि से सबसे शुद्ध, इन सब में सबसे शुद्ध यही वर्तनी है, अनधिकार। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वस्तु कम और चाहने वाले अधिक, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति क्या है? ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार। क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक अनार 100 बीमार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुपथ, कुमार्ग, कुसुम, कुपुत्र। देखिए सब में कुपथ, पथ माने रास्ता, मार्ग माने भी रास्ता, पुत्र माने बेटा, सब ये बुरे हैं। और कुसुम ये तो फूल का पर्यायवाची है, इसमें कु उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकार्थी नहीं है? एकार्थी नहीं है। ठीक है, प्रश्न है कि एकार्थी नहीं है। उत्तर है क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दल। अगला प्रश्न है, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ है? विद्रोह करना, मरने को तैयार रहना, प्रयत्न करना, पराजय मान लेना। तो सिर पर कफन बांधना, इसका मुहावरे का सही अर्थ है मरने को तैयार रहना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा में काला क्या है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणाम बोधक या सार्वनामिक। तो आप सभी जानते हैं काला गोरा रंग, रूप, आकार, अवस्था ऐसी सब बताई जाती है गुणवाचक विशेषण में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कुछ ना सुनना, बदनाम करना, शिकायत करना या परेशान करना। तो ऑप्शन नंबर डी, परेशान करना इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आंधी आई और पानी बरसा वाक्य में कौन सा अव्यय है? देखो और लगा है, और यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? ये मैंने वर्ण विचार में पढ़ाया भी था आपको। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण है। अगला प्रश्न है, लीला हिंदी प्रबोध है। लीला हिंदी प्रबोध क्या है? ये भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर है, यही इसका सही उत्तर है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह क्या है? कंकाल, कामायनी, अजातशत्रु या इंद्रजाल। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? ये इनका कहानी संग्रह है, क्योंकि बाकी जैसे कंकाल नाटक है, कामायनी काव्य है, ठीक है, कंकाल उपन्यास है, अजातशत्रु नाटक है। क्वेश्चन नंबर 51, अनुसंधान का समानार्थी शब्द क्या होगा? अध्यवसाय होगा, प्रणयन होगा, अन्वेषण। अनुसंधान, अन्वेषण, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? ठेस, खिड़की, तेंदुआ या पलक। तो पलक इसका सही उत्तर है। पलक एक फारसी शब्द है, यही विदेशी शब्द है हमारा। अगला प्रश्न है, अच्छा कल देखा जाएगा, इस वाक्य में अच्छा क्या है? अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, जिनमें से क्या है?
ए अव्यय। अच्छा क्या है? एक अव्यय है। अव्यय की बात अभी हमने की थी जो परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कोकिला है। कोकिला क्या है? कोकिला है यूनिकोड फॉन्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोकिला एक यूनिकोड फॉन्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, किस संधि में अ अथवा आ के बाद यदि ए अथवा ए आए तो दोनों की जगह आए और ओ अथवा ओ की जगह औ आए तो दोनों की जगह औ हो जाता है, यानी कि वृद्धि हो रही है। तो ये किसका उदाहरण है? ये ऑप्शन नंबर डी वृद्धि संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? देखिए जो बड़ा है, अभी बी और सी में आपको डाउट हो रहा होगा, जो बड़ा है जो ज़्यादा लंबा है ये है निर्देशक, और जो छोटा है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये है योजक चिन्ह। इन दोनों में यही थोड़ा सा अंतर आपको देखना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निरोग, शाबाश, रुपया, अहल्या। तो अहल्या इसका सही शब्द है। निरोग आप जानते हैं बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 58, कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र नहीं, क्योंकि देवेंद्र में कौन सी संधि है? देवेंद्र में है गुण संधि। ठीक है, देव प्लस इंद्र गुण संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि इसमें नहीं है, इसमें गुण संधि है। अगला प्रश्न है डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, जब कोई पदबंध किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे क्या कहते हैं? विशेषता बता रहे तो उसे विशेषण पदबंध कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उच्छृंखल शब्द में कौन सी संधि है? आप सभी जानते हैं कि किस संधि का उदाहरण है? यह ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये संधि के नियमों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा, सरल वाक्य है। जो लड़के अच्छे होते हैं परिश्रम होते हैं, यही हमारा मिश्र वाक्य है। जो और वह आ रहा है, तो ये मिश्र वाक्य। उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी, संयुक्त वाक्य है। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, सरल वाक्य। तो हमारा सही उत्तर है जो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी द हिंदू हिंदी में प्रकाशित नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा विधा की है? क्वेश्चन नंबर 64, 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि कौन सी कृति आत्मकथा विधा की है, वो यही है। अगला प्रश्न है देशज शब्द नहीं है, किनारा, चषक, कलाई व पगड़ी। तो किनारा शब्द देशज नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट है? कौन सा है? कृतिदेव है, चाणक्य है, मंगल है। आप सभी जानते हैं यूनिकोड फॉन्ट है दो, मंगल और इससे पहले हमने जिसकी बात की थी, ठीक है, कोकिला, वो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संधि संबंधी सही युग्म क्या होगा? संधि संबंधी, तो इसमें कौन सा सही है? देवालय व्यंजन संधि, व्यंजन संधि नहीं है। निरादर विसर्ग संधि, निह प्लस आदर, यही हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का सी इज द राइट आंसर, और हम डी सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, कुछ दे दो वाक्य में कौन सा सर्वनाम? कुछ माने अनिश्चयवाचक, कुछ भी हो सकता है वो, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आप सभी जानते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था और कई बार ये पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा संदेहवाचक वाक्य? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। हो सकता है अभी तो मेरी बात को ना समझो, यही संदेहवाचक है। शाम होते ही पक्षी घर लौट जाते हैं, ये विधानवाचक है। तुम्हारी समझदारी से घर का कलह मिट सकता है, क्या तुम मेरे साथ दोगे? ये प्रश्नवाचक है। तो संदेहवाचक क्या है? हो सकता है, यानी कि डाउट जहां पर होता है उसको संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है, और श्रृंगार भी उसमें जुड़ता है। इनकी रचना है 3, इनकी महान रचनाएं हैं। ठीक है, सुर साहित्य, सुर सरावली। तो श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास। क्वेश्चन नंबर 71 या क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, इन दोनों में केवल यही अंतर है। उसने मुझे आज खाने पर बुलाया है, कर्म जीवन की कसौटी है। ठीक है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, यही के बाद कॉमा में केवल यही अंतर है। देखो केवल भी आ रहा है और यही भी आ रहा है, तो अत्यधिक शब्दों का प्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही अशुद्ध वाक्य। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? निर्निधि, सुनासिर, अर्णव या अवधि। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
सुनासीर। सुनासीर किसका पर्यायवाची है? सुनासीर पर्यायवाची इंद्र का, तो समुद्र का पर्यायवाची ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है, यह किस संधि की परिभाषा है? यह यण संधि की परिभाषा, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी नाटक और उद्भव और विकास कृति के लेखक कौन है? हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी दशरथ ओझा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि किसमें है? सरोज, यशोदा, अन्वय या प्रथमोध्याय, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अन्वय। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म कौन है? अनग और निरग। ये भी मेरा प्रैक्टिस सेट से करा हुआ प्रश्न है, ये मैंने अनग और इसका विलोम होता है अघ, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट से कराया हुआ प्रश्न है, अनग और निरग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से परुष शब्द का पर्यायवाची है? पर्यायवाची है, परुष माने होता है कठोर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। 79, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? मेरे लिए ठंडी बर्फ और ये सब सही जो है उसने हाथ जोड़ दिए, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाते हैं? ये महाप्राण कहलाते हैं, मैंने आपको सिखाया था 24 और 135 इस तरह की से अल्प प्राण और महाप्राण की बात हमने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी शब्दकोश में श वर्ण क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? आप सभी जानते हैं क के बाद, क्योंकि श का निर्माण कैसे होता है? क और श से मिलकर होता है, तो पहला आ गया क। निम्नलिखित में से लुप्त शब्द का विलोम क्या होगा? सुप्त होगा, गुप्त होगा, व्यक्त होगा। लुप्त माने होता गायब होना, व्यक्त माने प्रकट होना, तो ऑप्शन नंबर सी व्यक्त इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में सूर, सूर और सूर का अर्थ क्या होगा? देखो, सूर माने होता है सूर्य और सूर्य का मतलब होता है सूर्य और वीर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 का सही उत्तर है 83, हाँ 83 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सूर्य और वीर। 84 क्वेश्चन है, कौन सा संयुक्त वाक्य है? राम ने पुस्तक खरीदी, मैंने उसे पढ़ा, यही संयुक्त वाक्य है। जिसने चोरी की तो मिश्र वाक्य हो गया। वाणी की मृदुता सरल वाक्य है, कोई नहीं बता सकता कि, ठीक है, ये भी मिश्र वाक्य है, बाकी सब मिश्र हैं, ये सरल है, और ऑप्शन नंबर ए ये संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वचन का शब्द है? जनता, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, तो जनता एक वचन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, सरल वाक्य किसे कहते हैं? भाई जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन नंबर डी 33 बताई है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कहार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी स्कंदभार। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कौन सा है? संज्ञा पदबंध, उसकी बहन ने मेरे भाई को किताब दी, ठीक है, और क्या है? आफत का मारा, झगड़ा फैलाने वाला, दीन दुखियों की, ठीक है, तो उसमें क्या है? उसने उसकी बहन, ऑप्शन नंबर ए ये संज्ञा पदबंध वाला वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए उसकी बहन ने मेरे भाई को किताब दी। 89 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता, किस चीज़ में प्रयोग नहीं होता है? अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में, तो यही उसका सही उत्तर है। क्या है? सरकारी अधिकारियों के आपसी। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास को रैक्व आख्यान कहा है? किसको कहा है? अनाम दास का पोथा। क्वेश्चन नंबर 91 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनाम दास का पोथा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? चरखा, ऑप्शन नंबर बी चरखा तद्भव नहीं है। जब एक ही सूचना आदेश या अनुदेश एक साथ अधीनस्थ कार्यालयों को भेजना हो तब उस समय पत्र का जो रूप प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी परिपत्र। उसको क्या कहते हैं? उसको परिपत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें कौन सा विधिवाचक वाक्य? विधिवाचक मतलब होता है जहां पर हम किसी कार्य के होने या करने की सूचना प्रकट करते हैं। मैं आपके विचार से असहमत नहीं हूँ, मैं आपके विचार से सहमत हूँ, मैं आपके विचार से सहमत कहाँ हूँ। आपके विचार सहमत होना मेरे लिए सरल नहीं है, तो बाकी सब देखिए कोई नेगेटिव है, कोई इंट्रोगेटिव है यानी कोई प्रश्नवाचक है, कोई नकारात्मक है, तो सही उत्तर है मैं आपके विचार से सहमत हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95, महादेवी वर्मा को किस कृति में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यामा पर महादेवी वर्मा को
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उस समय किसी एक रचना के लिए मिलता था, अब पूरे साहित्य विधा के लिए मिलता है, किसी भी पूरे आपके साहित्यिक जीवन पे मिलता है। पहले एक रचना पे मिलता था, तो महादेव वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनमें से शुद्ध वाक्य है, वह शत्रु की भी भलाइयाँ करता है, हम दोनों की भी शत्रुता हो गई, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से मुद्रित जनसंचार माध्यम नहीं है। मुद्रित मतलब होता टाइप्ड, तो रेडियो टाइप्ड वाला नहीं है, रेडियो तो सुनने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। इनमें से तद्भव शब्द है कचहरी, कुटाह, कटाह, कास या चमरी। तो जो कचहरी है ये हमारा तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द क्या होता है? ग्रह। तो इसका हमारा सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए कचहरी। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को वाक्य में सही स्थान रखने के को क्या कहते हैं? पदक्रम कहते हैं, वाक्य विन्यास कहते हैं, पद परिचय कहते हैं, पद निर्देश कहते हैं। तो उसको पदक्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आज की वीडियो का और इस 100 नंबर की प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते। नियुक्ति तथा पदोन्नति की सूचना के लिए, स्थानांतरण की सूचना के लिए, प्रशासनिक आदेश पालन संबंधी सूचना के लिए या विज्ञापन के लिए। तो कार्यालय आदेश विज्ञापन के लिए नहीं होते हैं, बाकी अन्य सभी चीज़ों के लिए होते हैं। तो आशा करती हूँ कि जो 100 प्रश्नों का यहाँ पर मैंने आपके लिए आंसर की प्रस्तुत की है ये 100% सही हो। अगर एक आध प्रश्न में कुछ जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती, मेरे अनुसार प्रश्नों का सही उत्तर यही है। और आप सभी का प्रश्न पत्र आज का कैसा गया, हिंदी आपके लिए कैसी थी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और 100 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए। इसी आप सभी जानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट ऐसा है कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, और वहाँ पर अगर किसी को आ गया तो बहुत अच्छे प्रश्न है, नहीं तो प्रश्न छूट जाते हैं। जबकि हिंदी में आप अगर ऐसे पेपर में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न डीप भी थे, अगर इसमें आप 100 में से अगर आप 75 अबव या हम कहीं 80 तक पहुँच रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।